कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्ते में खड़ा कर देती है जहां छोड़ना भी मुश्किल होता है और निभाना भी। दिल थक चुका होता है लेकिन हाथ अभी भी उसी डोर को पकड़े रहते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है पर अंदर एक खामोश संघर्ष चलता रहता है। रहूं या चला जाऊं। हम में से बहुत लोग ऐसे रिश्तों में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमने उनमें अपना समय, भरोसा और भावनाएं लगा दी होती है। लगता है अगर यह रिश्ता चला गया तो जैसे हमारी आधी कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन सच यह है कि कोई रिश्ता आपको पूरी पहचान नहीं होता। शुरुआत में सब अच्छा होता है, ध्यान, परवाह, बातें, उम्मीदें। फिर धीरे धीरे व्यवहार बदलता है, बातें कम, दूरी ज़्यादा, समझ कम, तकरार ज़्यादा। और हम हर बार खुद को समझाते हैं शायद यह सिर्फ एक फेज है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार समय बदलता है, इंसान नहीं। कुछ रिश्ते हमें पकड़ कर रखते हैं पर बढ़ने नहीं देते। हम मुस्कुराते हैं पर दिल के अंदर खालीपन रहता है, जैसे बीच में खड़े हो भी अकेले हो। सबसे बड़ी वजह जो हमें रोक के रखती है वह है आदत। जब कोई आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, सुबह की पहली सोच, रात की आखिरी बात, तो वह इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह आपकी आदत बन जाता है। और आदत छोड़ना आसान नहीं होता। इसी आदत के साथ एक और चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है, सेल्फ डाउट। आप खुद से पूछते हैं, क्या मुझ में कमी है? क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मैं ही काफ़ी नहीं? और धीरे धीरे आप खुद की कीमत भूलने लगते हैं। पर याद रखिए, किसी रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। अगर सम्मान, समझ और सुकून बार बार गायब हो तो रुक कर सोचना ज़रूरी है। हम अक्सर उस इंसान को पकड़ कर रखते हैं जिसने हमें सबसे ज़्यादा दर्द दिया होता है। अजीब लगता है पर सच्चाई यही है, क्योंकि हम उससे नहीं, उसके साथ बिताए हुए समय से जुड़े होते हैं। याद हमें बांध लेती है। हम सोचते हैं इतना सब साथ जिया है, अब कैसे छोड़ दूँ। कभी ध्यान दिया है आप फ़ोन हाथ में लिए इंतज़ार करते रहते हैं, एक मैसेज, एक कॉल या एक नोटिफिकेशन का, और जब कुछ नहीं आता तो वही सन्नाटा आपको भीतर तक खाली कर देता है। यही खालीपन हमें बार बार उसी रिश्ते की तरफ खींचता है, चाहे वह हमें चोट ही क्यों ना दे। डर भी हमें रोक के रखता है, अकेलेपन का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, और सबसे बड़ा, अब कोई मुझे समझेगा या नहीं का डर। लेकिन एक सच्चाई और भी है, किसी के साथ रहकर भी अगर आप खुद को खो रहे हैं तो वह साथ आपको पूरा नहीं कर रहा। शुरुआत तब होती है जब आप खुद से ईमानदार होते हैं, जब आप यह मान लेते हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं था उसके लिए खुद को दोष देना ज़रूरी नहीं। हर रिश्ता आपके गलती से नहीं टूटता और हर अंत आपकी कमजोरी नहीं होता। टूटने के बाद सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वह है सन्नाटा, वही खाली चैट, वही बिना वाइब्रेशन वाला फ़ोन, वही लंबी रातें। शुरू में यह सन्नाटा भारी लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही सन्नाटा आपको खुद से मिलाता है। आप खुद से बात करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे काम सिर्फ अपने लिए करते हैं। एक दिन महसूस होता है दर्द अभी भी है, लेकिन आप सांस ले पा रहे हैं। वही फीलिंग का पहला कदम होता है। धीरे धीरे आप खुद को वापस पाना शुरू करते हैं, अपनी पहचान, अपनी पसंद, अपनी शांति। सेल्फ लव कोई बड़ा चमकदार शब्द नहीं है, यह छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। अपने लिए समय निकालना, अपनी भावनाओं को सुनना, अपने साथ ईमानदार होना।
जब आप खुद को महत्व देना सीखते हैं तब आपको समझ आता है कि प्यार वह नहीं जो आपको तोड़े, प्यार वह है जो आपकी सुरक्षित महसूस कराए। कई लोग सोचते हैं कि नया रिश्ता ही हीलिंग है, लेकिन सच यह है कि जब तक आप खुद से रिश्ता मजबूत नहीं करते, कोई भी रिश्ता आपको पूरा नहीं कर सकता। एक दिन ऐसा आता है जब आप आईने में खुद को देखते हैं और महसूस करते हैं कि मैं किसी के बिना अधूरी नहीं हूँ। यह एहसास छोटा हो सकता है, पर यही सबसे बड़ा मोड़ होता है। धीरे धीरे वही यादें जो कभी दर्द देती थी आपको सिखाने लगती है, वही अनुभव जो आपको तोड़ते थे आपको मजबूत बनाने लगते हैं। और एक दिन आप समझ जाते हैं आपने सिर्फ किसी को नहीं खोया, आपने खुद को वापस पाया है। जिंदगी हमेशा हमें दो रास्ते देती है, या तो हम अतीत में बंधे रहें या उससे सीखकर आगे बढ़े। आपकी कहानी किसी एक इंसान से बड़ी है, आपकी पहचान किसी एक रिश्ते से बड़ी है। आपकी ताकत हमेशा आपके अंदर थी, बस आपको उसे देखना था। अगर कभी लगे कि आप अकेले हैं तो खुद से एक बात ज़रूर कहिए, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। क्योंकि सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जिसमें आप खुद को खोते नहीं, खुद को पाते हैं। याद रखिए, दुनिया चाहे साथ दे या ना दे, खुद का साथ कभी मत छोड़िए।